नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से 5 जानकारियाँ लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, क्या आपने कभी डेविल्स बाइबल के बारे में सुना है? जुलाई 1648 में 30 साल के युद्ध के अंतिम संघर्ष के दौरान स्वीडिश सेना ने प्राग शहर को लूट लिया। घर लौटने पर वे जो खजाने को चुराकर अपने साथ लाए थे, उनमें कोडेक्स गिगास नामक एक पुस्तक भी थी। कोडेक्स गिगास न केवल दुनिया की सबसे बड़ी मध्यकालीन पुस्तक होने के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी सामग्री के कारण इसे द डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। डेविल्स बाइबल 36 इंच लंबा और 20 इंच चौड़ा है और 8.7 इंच मोटा है। द डेविल्स बाइबल में 160 गधों के चम्र पत्र से बने 310 पृष्ठ है। मूल रूप से इस किताब में 320 पृष्ठ थे, लेकिन किसी समय अंतिम 10 पृष्ठों को काट दिया गया और पुस्तक से हटा दिया गया। इस पुस्तक को बनाने वाले लेखक की पहचान अज्ञात है। विद्वानों का मानना है कि यह पुस्तक एक व्यक्ति की रचना है, संभवतः 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान बोहेमिया में रहने वाला एक भिक्षुक। इसमें शैतान के पूर्ण आकार के चित्र के कारण इसे शैतान की बाइबल के नाम से जाना जाता है। शैतान के चित्र के विपरीत पृष्ठ पर स्वर्गीय शहर की एक छवि है। प्रकाशी वाक्य की पुस्तक में वर्णित स्वर्गीय यरूशलेम के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। मध्य युग में यह आम बात थी कि किताब को देखने वाले को संदेश देने के लिए उसे प्रदर्शन पर छोड़ दिया जाता था। दूसरा, दोस्तों, क्या आप मिगिंगो द्वीप के बारे में जानते हैं? मिगिंगो द्वीप 2000 वर्ग मीटर की केन्या के विक्टोरिया झील में स्थित है। यह द्वीप केन्या और युगांडा के बीच एक निम्न स्तरीय क्षेत्रीय विवाद का केंद्र था और यह बहुत घनी आबादी वाला है। इसके चारों ओर के गहरे पानी में मछलियों की भरमार है। रॉक द्वीप अपने खराब निर्माण किया झोपड़ियाँ, एक छोटे बंदरगाह, कुछ सुलाखों, एक वेश्यालय और एक खुली हवा में कैसीनो के साथ आधे से भी कम एक फुटबॉल पिच, लेकिन अधिक से अधिक 500 लोगों के साथ स्थित है। जैसे ही मानव बस्ती चट्टानी द्वीप पर बढ़ने लगी, केन्या और युगांडा ने 2016 में सीमा निर्धारित करने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने का फैसला किया, जो 1920 के दशक के मानचित्र पर निर्भर थी। हालांकि कमेटी के ओर से कुछ नहीं आया। इस बीच द्वीप को दोनों देशों द्वारा सह प्रबंधित किया जाता है, लेकिन कुछ स्थानीय मछुआरों द्वारा इसे अफ्रीका का सबसे छोटा युद्ध कहा जाने लगा। तीसरा, दोस्तों, एलन मस्क को कौन नहीं जानता, पर क्या आप ये जानते हैं एलन मस्क परमाणु हथियारों से मंगल ग्रह पर आक्रमण करना चाहता है, अर्थात हमला करना चाहता है। अब पृथ्वी ग्रह का एक क्रांतिकारी आविष्कारक एक पड़ोसी ग्रह को नष्ट क्यों करना चाहेगा? इस अधिकार के पीछे कोई अच्छा कारण होना चाहिए। टेक उद्यमी सोचता है कि मंगल पर परमाणु हथियारों से हमला करने से वातावरण में फंसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे, जो बदले में लाल ग्रह को जीवित चीजों के लिए रहने योग्य बना देगा। हालांकि वैज्ञानिकों को लगता है कि टेस्ला के मालिक ज्यादातर अपनी भविष्यवाणियों में गलत है। नासा के शोधकर्ताओं के अनुसार मंगल ग्रह को नुकीला करने से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन यह पृथ्वी के रूप में बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी मंगल में पृथ्वी की तुलना में 0.6 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय सामग्री है और ग्रह पर परमाणु बम गिरने के बाद यह केवल 0.1% की ही वृद्धि को दर्शाता है। चौथा, दोस्तों, आपने पृथ्वी पर हाईवे के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आपने सौर मंडलीय सुपर हाईवे के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, सौर मंडल में नए गुरुत्वाकर्षण सुपर हाईवे की खोज की गई है, जो पहले की तुलना में इंटरप्लेनेटरी स्पेस फ्लाइट को बहुत तेज बना सकता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो के शोधकर्ताओं ने हमारे सौर मंडल में लाखों पिंडों की कक्षाओं को देखा और गणना की
कि वे एक साथ कैसे फिट होते हैं और कैसे बातचीत करते हैं। राजमार्ग वस्तुओं को अंतरिक्ष से पहले की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए 1 दशक से कम समय में बृहस्पति और नेपच्यून के बीच यात्रा करना। एक दिन नासा या अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इन सुपर हाईवे का उपयोग पृथ्वी से सौर मंडल के दूर के हिस्सों तक यात्रा की समय को तेज करने के लिए कर सकती है, लेकिन टीम अभी तक यह नहीं कह सकती कि यह कैसे काम करेगा था या कितनी तेज यात्रा करेगा। इन आकाशीय ऑटोबैन की खोज करने के लिए टीम ने अंतरिक्ष में कई गुना देखा अदृश्य संरचनाएं, जिसमें जुड़े हुए मेहराबों की एक श्रृंखला होती है जो सौर मंडल में गुरुत्वाकर्षण संपर्क द्वारा उत्पन्न होती है। 5वां, दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे दुर्लभ कपड़े के बारे में जानते हैं जो कि 1 लाख मकड़ियों के रेशम से बना है? जी हाँ दोस्तों, 2009 में जिसे दुनिया का सबसे दुर्लभ और बड़ा कपड़ा माना जाता है, जो पूरी तरह से गोल्डन सिल्क और वीवर के रेशम से बना है, न्यूयॉर्क में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रदर्शित किया गया था। इसे आज दुनिया में मौजूद प्राकृतिक मकड़ी के रेशम से बने कपड़े का एकमात्र बड़ा टुकड़ा कहा जाता है। यह एक लुभावनी कपड़ा है और इसके निर्माण की कहानी आकर्षक है। कपड़े का यह टुकड़ा एक ब्रिटिश कला इतिहासकार साइमन पियर्स द्वारा संयुक्त रूप से नेतृत्व किया गया एक प्रोजेक्ट था, जो वस्त्रों में माहिर थे, और निकोलस गोडली उनके अमेरिकी व्यापार भागीदारी थे। इस परियोजना को पूरा होने में 5 साल का समय लगा और इसकी लागत लगभग $3,95,820 से अधिक थी। इस प्रयास का परिणाम 3.4 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ा कपड़ा था। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।